कभी लात घूंसे चल रहे हैं तो कभी कुर्सियां फेंकी जा रही है। ये वीडियो खंडवा के गांधी भवन का है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक दी। दरअसल ये विवाद खंडवा के मुन्नू बाबूजी और पंधाना के शैलेश राठौड़ के बीच हुआ। जब प्रभारी संजय दत्त कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे थे तो किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर कुर्सियां उठा ली। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को अलग कराया और मामला शांत हुआ। अब ये मामला शांत हुआ ही था, तभी वहीं दूसरा विवाद अरुण यादव समर्थक मोहन ढाकसे का शुरू हो गया। दरअसल मोहन ढाकसे ने मुस्लिम नेता सलीम पटेल को बीजेपी का नेता बता दिया। इस बात पर हंगामा हुआ। सलीम पटेल के बेटे इमरान पटेल और कांग्रेस नेता मोहन ढाकसे के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई, जिसके बाद इमरान पटेल कांग्रेस नेता मोहन ढाकसे पर जमकर भड़ गए। सब वोट पे जा चुके हैं अभी, बस लोग जितने थे वो सब तो लड़ लो, चुनाव अपने स्तर से करके बता, नियुक्त करेंगे अब नए लोगों को। ये भैया नियुक्त करेंगे नए लोगों को कांग्रेस में। क्या हुआ था ये बताओ भैया। जैसा कि संजय दत्त साहब आए हैं तो हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। मुलाकात करने के अंदर मुस्लिम समाज का डेलीगेशन मिल रहा था, सभी समाज वर्ग विशेष के लोग मिल रहे थे। संगठन के ऊपर बात चल रही थी, हम हमारी बात रख रहे थे। एकाएक मोहन ढाकसे जी आ गए और वो आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हमारे वरिष्ठ नेता के ऊपर, बिना किसी तर्क के और बिना किसी सबूत और किसी चीज़ के। हमने विरोध किया, बाहर आए, भाई मान सम्मान दिया, उनसे पूछा डॉक्टर साहब आप बताओ ढाकसे जी क्या है क्या नहीं है, तो वो मुझे आड़ में ले जाके सफाई देने लगे कि यार मुस्लिम समाज साथ नहीं दे रहा। भाई मुस्लिम समाज कैसे साथ देगा? जब इनको विधानसभा टिकट मिला तब मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के 80-85% वोट देके इनकी जमानत बचाई। इनकी जमानत बचने के भी लाले थे, इनकी जमानत बचाई, इनको शहर अध्यक्ष बनाया गया। हमने स्वागत करा, हमारा मोहन ढाकसे से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, हमने इनका स्वागत किया। पीसीसी से इनको बनाया गया, पीसीसी से इनको होल्ड किया गया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि होल्ड करने के बाद मुस्लिम समाज ने विरोध किया। अरे भाई हमने तो इनका विरोध किया ही नहीं। हमने जो विरोध किया था आरएसएस की विचारधारा का विरोध किया था, आरएसएस माइंडेड व्यक्ति का विरोध किया था, हमने इनका विरोध नहीं किया। अभी आज क्या हुआ? और ये जो हम बोल रहे हैं अभी क्या हुआ? अभी वही बात उनके मन में वो बात टेस्ट पर पहुंच गई है और बैठ गई है कि उनको जो होल्ड किया गया है वो हमारे विरोध करने पे किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर जब प्रभारी प्रदेश सचिव संजय दत्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के किसी भी विवाद की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन होता तो कार्यकर्ताओं में जोश रहता है। जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ कि देखिए आप हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप आज कांग्रेस कवर कर रहे हैं, है ना? बीजेपी भी कवर करते हैं, बीजेपी भी कवर कर रहे हैं। कल जो है आपके संपादक तय कर सकते हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी के अब एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आप जो है महानगर पालिका कवर कीजिए, दूसरी बीट आप रेलवे कवर कीजिए, आप पुलिस कवर कीजिए, क्राइम कवर कीजिए। तो ये तय होता है, हर क्षेत्र में तय होता है। मैं प्रोफेशन में टाटा कंपनी में मैं मैनेजमेंट ट्रेनी रह चुका हूँ, तो मुझे पहले मार्केटिंग का काम था, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करो। तो ये तो जो है नई सीख, नई ट्रेनिंग मिलती है, तो उसमें कार्यकर्ता तैयार होता है। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि जो वेकेंट पद है, देखिए ऐसा है, ये प्रक्रिया जो है नेचुरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अगर आज आपको कुछ वैकेंसी दिख रही है तो शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो वैकेंसी नहीं दिखेगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई। और जब हम चुनाव की तैयारी करते हैं तो हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, MBA किया। स्वॉट एनालिसिस में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रहा है। इसीलिए खंडवा के कांग्रेस कार्यालय में MP के प्रभारी संजय दत्त संगठन विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे थे। वो कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में 1-to-1 कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल गई। खंडवा से जय नागदा की रिपोर्ट, MP तक।